प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग देना सीखेंगे। वैदिक गणित में निखिलम विधि से भाग, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 311 में 8 का भाग लगाते हैं। 311 में 8 का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि 8 है, भाजक 8 है जो 10 के नज़दीक है, इसलिए हम आधार यहाँ पर 10 मानेंगे। आधार 10 होगा और आधार से विचलन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर आधार 10 क्योंकि 8 के नज़दीक है। अगर 100 के नज़दीक ये संख्या होती तो आधार 100 मान लिया जाता और 1000 के नज़दीक होती तो 1000 मान लिया जाता। हमारे प्रश्न में ये 10 के नज़दीक संख्या है, भाजक 10 से कम है या 10 के आसपास है, तो हम 10 मान लेते हैं आधार, और आधार से विचलन यहाँ पर 2 है। इसके लिए हम 3 खंड बना लेते हैं। प्रथम खंड में भाजक और उसके नीचे विचलन लिख लेते हैं। तृतीय खंड में आधार 10 है, इसलिए भाज्य का एक अंक 1 लिखा गया है। शेष अंकों को मध्य खंड में लिख देते हैं। अब मध्य खंड में भाज्य का प्रथम अंक 3 के ठीक नीचे हम 3 लिख देते हैं और 3 को अब 2 से गुणा करके मध्य भाग में 1 के नीचे लिख दिया। 3 के नीचे 3 लिखा, 3 को 2 से गुणा किया और वो 6 यहाँ लिख दिया। अब हम 1 और 6 को जोड़ देते हैं। इनका जोड़ होता है 7। 7 को 2 से गुणा कर दिया और इस 2 से गुणा जो आया है उसको तृतीय खंड में लिख दिया। क्योंकि मध्य खंड में अब और कोई संख्या नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो तृतीय खंड में 1 है, इसके नीचे 14 हम लिख देते हैं। तृतीय खंड में 1 और 14 का जोड़ 15 है। अब हमारे पास भागफल 37 और शेषफल 15 आ रहे हैं। शेषफल 15 भाजक से ज़्यादा है, जो हो नहीं सकता, इसलिए भाग एक बार और जाएगा। तो हम 37 में 1 जोड़ देते हैं और 8 घटा देते हैं। इस प्रकार से हमारा भागफल 38 और शेषफल 7 आ जाता है। भागफल हमारा हो गया 38 और शेषफल हो गया 7। इस प्रकार से हम निखिलम विधि से भाग कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधार हमें भाज्य के अनुसार लेना है और विचलन आधार में से भाज्य को घटा देंगे। 3 खंड बना लिए। इस प्रकार से हम प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।